दोस्तों, वीनस जो है वो खूबसूरती है, बैलेंस है। ठीक है। केतु जब वीनस के साथ आता है तो वीनस का बैलेंस ख़राब कर देता है। ठीक है। किसी चीज़ की पहले बहुत ज़्यादती करता है, किसी चीज़ को बहुत हद से बढ़ा देता है, उसके बाद उसी ही चीज़ की डेफिशिएंसी या उसी चीज़ की कमी महसूस करवाता है। ठीक है। ये चीज़ जब इंसान महसूस करता है तो वो चीज़ की कदर जानने लगता है। जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पाता है और उसके बाद उसकी कमी भी महसूस करता है तो बड़ी शिद्दत से महसूस करता है। ठीक है। फिर उस चीज़ की कदर करना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं कि केतु जहाँ भी बैठता है वहाँ पे सफाई करता है, उसको प्योरीफाई कर देता है। वीनस के साथ भी होता है केतु, तो वीनस को प्योरीफाई करता है। जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे रिलेशनशिप्स के हमारे जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, जो हमारा रिलेशनशिप्स का स्टाइल है, हमारे माइंड सेट को, जो रिलेशनशिप से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको प्योरीफाई करता है। उसके नतीजे में रिलेशनशिप्स में हमारा बिहेवियर जो है वो भी प्योरीफाई हो जाता है, वो भी साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है। जो चीज़ सही नहीं है, जो चीज़ गंदी है, जो चीज़ गलत है, जो चीज़ जायज़ नहीं है, उस चीज़ को काट देता है केतु। ठीक है। कट कर देता है। केतु का काम कट करना होता है, लेकिन पहले उसी चीज़ की ज़्यादती भी देता है, वहाँ पे गलती भी करवाता है। ठीक है। इसीलिए केतु स्पिरिचुअलिटी तो है, लेकिन केतु राहु दोनों को ही शेडो प्लैनेट्स जो हैं इनको पापक ग्रह भी कहते हैं। तो वो रास्ता ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पे गलतियाँ भी होती हैं, जहाँ पे किसी चीज़ की ज़्यादती भी होती है, फिर उसी चीज़ की कमी भी महसूस होती है, हम लोगों को कदर करवाता है उस चीज़ की। तो जब केतु वीनस, अगर रिलेशनशिप से ज़रा हट के भी बात करें तो वीनस सिर्फ रिलेशनशिप्स तो नहीं है, वीनस हमारा खाना पीना भी है, वीनस हमारी लग्जरी भी है, हमारे अच्छे कपड़े, जूते, परफ्यूम, सब अच्छी ज्वेलरी, सब कुछ। और जब केतु साथ होगा वीनस के तो वो इन चीज़ों का बैलेंस ख़राब करवाएगा। ठीक है। और वहाँ भी कुछ ना कुछ गलती होगी, वहाँ भी कुछ ना कुछ ज़्यादती होगी। ठीक है। तो 6th हाउस में जैसे अगर वीनस केतु है तो वो होर्डिंग एनर्जी भी देता है, यानी कि चीज़ों को अरेंज ना कर सकना, क्योंकि 6th हाउस जो है वो हमारी एवरीडे रूटीन है। एवरीडे के हम जो घर के काम काज करते हैं, अलमारियाँ सेट करना, कपड़े अरेंज करके रखना, कपड़ों की छांटी करना, यानी कि कहते हैं ना कि बच्चों को कपड़े जब छोटे हो जाते हैं तो उनको डिस्कार्ड कर दें या उसको किसी गरीबों को दे दें, और आप जो है अगर और कपड़े ख़रीद रहे हैं तो पहले पिछले अलमारी में एक लिमिटेड जगह होती है। ठीक है। तो चीज़ों का, खाने पीने की चीज़ों का भी, जैसे केन फूड हो गया या बहुत ज़्यादा आ जाना घर में, आपके पास होर्डिंग हो जाना उन चीज़ों की, और फिर उसकी सफाई करना, क्योंकि केतु जो है जहाँ भी होता है प्यूरिफाई करता है। तो 6th हाउस क्योंकि एक सफाई भी है, लिटरल सफाई है, सफाई सुथराई करना भी है 6th हाउस। ठीक है। तो वो होर्डिंग एनर्जी भी शो करता है कि चीज़ों का बहुत ज़्यादा जमा हो जाना, पाइल अप हो जाना, चीज़ों का एक स्टॉक हो जाना, चीज़ों का बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाना आपके पास, जो आपको समझ नहीं आ रहा कि अब उनको कैसे रखें, कैसे अरेंज करें, कैसे इस्तेमाल करें, कैसे ज़ाया करें, कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो गंद मच जाना। ठीक है। सफाई तो वहीं होगी जहाँ पे गंद होगा। इसे प्योरीफाई करता है ना केतु। केतु प्योरीफाई करता है, वीनस के साथ बैठता है तो वीनस की चीज़ों को प्योरीफाई करता है, रिलेशनशिप्स को भी, और वीनस से रिलेटेड सभी जो जो उसके ट्रेट्स हैं सबको प्योरीफाई करता है। लेकिन कहते हैं ना कीचड़ में कवल खिलना, तो वो कीचड़ तो होगा, उसी में कवल खिलेगा ना, वो गंद तो मचेगा। तो इस तरह की एनर्जी शो होती है, यानी कि कुछ ऐसे हालात बनना कि वो पुरानी चीज़ें डिस्कार्ड नहीं कर सके, या पुरानी चीज़ों को
रीसाइकल नहीं कर सके, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके, दूसरों से बांट नहीं सके, और वो आपके पास स्टॉक होता गया और वो ज़ाया हो रहा है, ख़राब हो रहा है, या आपके लिए एक होल्डिंग एनर्जी है जिसकी वजह से घर गंदा लग रहा है और सब देख रहे हैं और सब कह रहे हैं कि ये इसने घर को कैसा रखा हुआ है, और आपकी लाइफ भी इससे डिस्टर्ब हो रही है, तो वो सफाई भी होगी। वो जब विनस केतु की एनर्जी वो भी साफ कर देगा, मतलब बिल्कुल। वो कई लोग तो जैसे मिनिमलिज्म की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो चीज़ की ज़्यादती होगी उसी चीज़ की कमी भी होगी। लेकिन असल चीज़ क्या है कि आपको बैलेंस करना, उसको दरमियानी रास्ता इख्तियार करना, जो कि कोई एक्सट्रीम पे ना हो, ठीक है। तो वो वही चीज़ रखेंगे जो उनको ज़रूरत होगी, और बड़े सिलेक्टिव और बड़ा उनका बड़ा जिसे कहते हैं ना बहुत ही रिफाइन उनका टेस्ट होगा हर चीज़ में, कपड़ों में, हर एक चीज़ में, परफ्यूम्स में, शूज़ पर, सब कुछ। और खाने पीने में भी कुछ ऐसा होगा जो ज़्यादती की तरफ के, में भी बहुत फास्ट फूड खा रहे हैं, खाने की केयर नहीं कर रहे, या जैसे बहुत ज़्यादा मीट लवर है, बहुत खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, उससे कुछ आपको फील हो जाएगा कि घिन आ जाना किसी चीज़ से रिपेल हो जाना किसी चीज़ से, किसी जैसे केतु विनस में इवन कुछ लोग किसी से ताल्लुक़ बनाने में भी, किसी के साथ उससे भी जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि एकदम से दिल वो जाना, कि उठ जाना दिल उनसे। और उसी तरह से खाने से, गोश्त से कभी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर फूड से हो सकता है, फिर आप और सिलेक्टिव हो जाओगे। 6th हाउस में तो न्यूट्रिशनिस्ट टाइप एनर्जी भी आ जाती है कि वो बहुत उस पर रिसर्च करते हैं, बड़ा वो देखते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना, दूसरों को भी गाइड करते हैं, उस टाइप का हो जाता है विनस केतु। और बॉडी इमेज या आपकी पर्सनालिटी में, आपके फेस में आपको कुछ ऐसा जो आपको पसंद नहीं है, या आप उससे देखना नहीं चाहते, उससे नज़र चुराते हो, और फिर ऐसा ऐसा करके उसकी एक्सेप्टेंस आ जाना, उसको ब्यूटी का आपका जो अपना एस्थेटिक है, जो आपका अपना एक स्टाइल है ब्यूटी का, जिसको आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे, किसी चीज़ को फेस करने से नहीं डर रहे। बेशक आपकी हाइट है, आपका फेस, आप कह रहे हो कि हाँ मेरा फेस ज़्यादा राउंड है, या बड़ा फेस है, या मेरे टीथ्स ऐसे हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको अपने आप में पसंद ना हो, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके उस चीज़ की एक्सेप्टेंस आना, और फेक चीज़ों से फिर इंसान दूर हो जाता है। जैसे कुछ भी फेक पसंद नहीं करेंगे। फिर ये जब रिफाइन होता जाएगा ना केतु विनस, पहले तो होंगी ऐसी चीज़ें कि आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हो, आपको उस वक्त पता नहीं है कुछ भी, और आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और उसमें आपसे ब्यूटी से रिलेटेड भी मिस्टेक्स होंगी, फूड से रिलेटेड भी मिस्टेक होंगी, ऐसे खाने आप खाएंगे जो आपके लिए नहीं ठीक, या ब्यूटी के ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, या ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और लेकिन फिर ऐसा ऐसा करके एक्सेप्टेंस आएगी, तो फिर आप जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी प्योर ब्यूटी, जिसमें कोई चीज़ फेक नहीं है, फेक हेयर कलर करना या फेक नेल्स या कोई भी चीज़, मतलब बिल्कुल मामूली सी चीज़ भी अगर इनको फेक कोई चीज़ होगी तो वो कहेंगे कि नहीं हमें चाहिए नहीं, वी आर वट वी आर। सो वो एक्सेप्टेंस आती जाएगी, तो वो फिर जो है वो प्योर ब्यूटी चीज़ जो है वो सामने आएगी। फिर इनका टेस्ट, घर की जो डेकोर होगी घर का, जो इनकी जो कुकिंग होगी, इनका फूड, हर चीज़ जो है वो उसमें प्योरिटी का एलिमेंट आता जाएगा। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा केमिकल वाली हैं, जो ज़्यादा जिसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा
शुगर है या बहुत एक्स्ट्रा एक्सट्रीम पे कोई भी चीज़ है, क्योंकि टेस्ट तो आता है एक बैलेंस से, ब्यूटी आती है एक बैलेंस से, एक्सेप्टेंस से, ठीक है। आपका अपना स्टाइल एक उसमें एक्सेप्टेंस आनी ज़रूरी होती है। तो वो चीज़ जैसे जैसे आती जाएगी तो वो और चीज़ रिफ़ाइन होती जाएगी, वो एक और वीनस केतु जो है वो सही मानों में प्योरीफाई होता जाएगा। और चलिए जी, नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रोमोखिया। अल्लाह हाफिज़।